स्कूल का ये वार्षिक उत्सव है और इस सुअवसर पर मुझे आपके बीच में शामिल होने का मौका मिला है। विद्यार्थियों से और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपनी बातचीत बंद करें। आपकी तरफ से भी मैं जो भी पेरेंट्स हैं, कृपया टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों को पहले बिठाएं, फिर हम बातचीत रखेंगे अपनी। मैडम ने कहा 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में मुझे बोलना है, तो 2 शब्द क्या 2 से ज़्यादा बनते हैं शब्द, क्योंकि जो बच्चों का उत्साह है और जो स्कूल की परफॉर्मेंस है विद्यार्थियों की, अभी जो आपने एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की है, मुझे बहुत समय के बाद किसी विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े विद्यार्थियों की प्रतिभा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मौका मिलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ के इस स्कूल के डायरेक्टर श्री बी.डी. गाभा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के इस स्कूल के बहुत ही होनहार प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र अरोरा जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके बीच में शामिल होने का ये अवसर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रतिष्ठित विद्यालय के डायरेक्टर बी.डी. गाभा जी, प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र अरोरा जी, ओम गोपाल जी, डॉक्टर आर.एस. धुमान जी, श्री शिव कुमार आर्य जी, एडमिनिस्ट्रेटर नवयुग स्कूल विकास गाभा जी, श्री प्रदीप सैनी जी, साक्षी गाभा जी, प्रिंसिपल किड्स DPS, मंच संचालन कर रही मैडम और इस विद्यालय के बहुत ही सम्मानित शिक्षक, गैर शिक्षक, इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित अन्य अतिथिगण, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से असिस्टेंट रजिस्ट्रार जांगड़ा साहब और जितने भी विद्यार्थियों के अभिभावक, पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी सम्मान करते हुए प्रेस और मीडिया के साथियों का भी इस मंच से सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्कूल के सभी टीचर्स को बधाई देता हूँ जो इतने अच्छे से अपने विद्यार्थियों के संस्कार निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सुंदर योगदान दे रहे हैं। और क्योंकि जो किसी भी देश के भविष्य के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा जो दायित्व है, कार्य है, वो एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं, विशेषकर विद्यालयों में प्राइमरी टीचर्स हैं, जिन बच्चों की यहाँ पे हमने अभी प्रस्तुतियों के माध्यम से उनकी कला का प्रदर्शन हमने देखा है, वो कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अभी मैं जगा रहे हैं शिक्षा की, प्राइवेट बिना किसी सहारे के किसी शिक्षण संस्था का निर्माण करके और उसको बहुत अच्छे तरीके से दिशा प्रदान करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ काम है। और ये 1981 से 1981 से ये संस्था विद्यार्थियों के नवनिर्माण में इस कुरुक्षेत्र एरिया के विद्यार्थियों के विकास के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है। तो मैं पुनः इस विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी और सभी शिक्षकों को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूं और उनके आने वाले समय के बहुत ही उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ये बहुत बड़ा हमारी जिम्मेवारी है शिक्षकों की। वर्तमान समय में जो युवा पथभ्रष्ट हो चुका है, जो युवा अपने कर्तव्य बोध से भटक चुका है,
जो युवा नशाखोरी और अन्य जो भूख, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कितनी समस्याएं हैं देश के राष्ट्र निर्माण के मार्ग में, जो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं। तो हमारे विद्यालयों के द्वारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहां से किसी देश और समाज के निर्माण की प्रक्रिया का कार्य किया जाता है। और हमारे लिए बहुत चुनौती भरा ये कार्य है वर्तमान समाज में, समय में, जहां पर पेरेंट्स भी बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उनके पास बच्चे, एक एक बच्चा है, वो उनको ये भी नहीं चाहते कि स्कूल में जाके उनको डांट पड़े। टीचर्स के लिए बड़ी समस्या है कि वो विद्यार्थियों को डांट नहीं सकते। पहले, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले के विद्यालयों की और टीचर्स की जो है वो शिक्षण कार्य करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत चीजें शामिल हुआ करती थी, जो बीच में से गैप हुआ है, जिसकी वजह से आज का युवा पथभ्रष्ट हुआ है। या जो चुनौतियां हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी संस्कार विहीन हैं, उनमें नैतिकता नहीं है। हम उनको पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा नागरिक नहीं बना पा रहे हैं, जो सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे विद्यार्थी बहुत एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर करके उसके बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ करने की दिशा में बेरोजगार हैं। अब केंद्र सरकार, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है 2020 को, जिसमें रोजगार की प्रक्रिया को, जिसमें स्किल डेवलपमेंट को, जिसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को, जिसमें हर एक विद्यार्थी को ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई है। और कोई भी विद्यार्थी जब स्कूल या कॉलेज से निकल के जाए तो वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी स्किल लेके जाए ताकि वो स्कूल या कॉलेज से बाहर जाके अपना रोजगार कर सके या कहीं ना कहीं किसी कार्य में शामिल हो सके। तो हमारे लिए ये भी बहुत चुनौती भरा कार्य है। नैतिकता का कार्य बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है हमारे लिए। ये ऐसे विषय हैं जो हमें सोचने और समझने की बहुत जरूरत है। और मैं बड़े ही इस बात को खेद के साथ शेयर कर रहा हूं कि आप सभी जो बैठे हुए हैं, आपका ध्यान यहां प्रांगण में नहीं है, क्योंकि हमारी आदत होती है क्लास में, मैं 30 साल से टीचर हूं, हमारी आदत होती है कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। और यदि हम पेरेंट्स इसमें गंभीर नहीं हैं तो हम अपने विद्यार्थियों से या टीचर्स से क्या कामना करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कोई भी काम है वो अपने घर से, स्वयं से शुरू होता है। यदि हम अपने घर में अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को ठीक ठाक उनका संस्कार निर्माण, उनको तमीज तहजीब सिखाते हैं, तो वो बाहर जाके समाज में जाके हमारा नाम रोशन करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज के इस विद्यालय के इस एनुअल फंक्शन में जितने भी पेरेंट्स शामिल हुए हैं वो भी संकल्प लें कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए उनमें ये भावना जागृत करेंगे। टीचर्स को भी है, मेरा जन्म यहीं बहुत ही नजदीक इसी गांव में, प्रतापगढ़ गांव में हुआ है। मेरी शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है सारी। डीलिट की उपाधि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका से ली है, नहीं तो मेरी सारी एजुकेशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से है। तो इस एरिया में, इस जगह पे हम बहुत घूमते रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हरपाल सिंह जी भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। वो भी, उनका भी प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता रहा, आज भी मेरे साथ आए हुए हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं मंच से, और पुनः इस विद्यालय की बहुत ही सुंदर भविष्य की कामनाएं करता हूं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों ने मॉडल्स बनाए हुए थे वो बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक हैं।
थॉट प्रोवोकिंग है और नॉलेज से भरे हुए थे। विद्यार्थियों से मेरी इंटरेक्शन जैसे हुई तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उनको डिफाइन किया, और जितनी, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि हम परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी मैंने हरियाणा उत्सव किया तो हम उसमें अच्छे बड़े विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसमें एमए के विद्यार्थी होते हैं, जिसमें जो विद्यार्थी एमए से भी आगे, मास्टर डिग्री से भी आगे पढ़ रहे होते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। तो यहाँ जो विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस थी वो छठी क्लास से भी नीचे के स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास उनके द्वारा, और बहुत ही संख्या में खूब पार्टिसिपेशन स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार भी यही चाहती है, और समाज में जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे समाज में संस्कार निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेलों में, उनको समाज के साथ जोड़ने में, उनकी आदतें, दृष्टिकोण बनाने में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और ये विद्यालय निश्चित तौर पर इस दिशा में काम कर रहा है। मैं बधाई देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत समय, जितना मेरे से कोशिश बनी है, मैंने आज समय दिया है। मैं आपका ही, आपके बीच में से ही आपका अपना एक टीचर हूं, शिक्षक हूं। आप फिर कभी भी मुझे बुला सकते हैं। अब भी मुझे, बल्कि मेरे से पिछले हफ्ते एक गुस्ताखी हुई। यहाँ पे आपके कुरुक्षेत्र में सैनी पब्लिक स्कूल है, उनका एनुअल फंक्शन था, और उसमें भी मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बुलाया हुआ था, लेकिन मैं आ नहीं सका। वो सारे नाराज हैं। तो जब आज उन्हें ये पता चलेगा कि नवयुक्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोफेसर आर.पी. सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो उनकी नाराजगी थोड़ी और बढ़ेगी कि अपने स्कूल में आप किसी ऐसे स्कूल में नहीं आए। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि जब आपके विद्यालय में जैसे ही मैंने प्रवेश किया गाड़ी ने, तो मुझे बहुत जैसे एक उत्सव का माहौल होता है ऐसा महसूस हुआ, और बैठने के बाद भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप सभी इस स्कूल की मैनेजमेंट, गाबा साहब, प्रिंसिपल साहब और सारे शिक्षक, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी बधाई का पात्र है। मेरे लाइफ को कभी आपको कोई ऐसा लगे, किसी सहयोग की आवश्यकता है, तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। जैसा भी कभी सहयोग होगा विद्यार्थियों के निर्माण के लिए, उनके संस्कार निर्माण के लिए, विद्यालय की प्रोग्रेस के लिए, बहुत आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए एक जयकारे के साथ, जय घोष के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बट अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो, मैं डॉक्टर साहब से ये बताना चाहूँगा कि सर हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, आज आपने देखा बाहर बच्चों ने एक मेला लगाया हुआ है, फेयर लगाया हुआ है। ये बच्चों की एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। बच्चों ने बाजार से सामान खरीदा, अपने आप खुद स्टॉल लगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो स्टूडेंट्स को ही जाएगा। हम चाहते हैं 4 रुपए प्रॉफिट की बात नहीं है, बात यह है बच्चे सीखेंगे कि आने जाने वाले से बात कैसे करनी है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। आने वाले से बात कैसे करनी है, किसी को अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है, सामने वाले को स्माइल से कैसे मिलना है, अकड़ से नहीं मिलना, स्माइल से मिलना है, ये पैसे कमाने हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है। और आप देख रहे हैं खूब गहमा गहमी लगी हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स तो इतने अच्छे थे कि मैं जाके 2 बार खा आया बीच में। और सब खास बात क्या है कि ये स्कूल वो लकी स्कूल है जहां हमें जो पेरेंट्स का जो ग्रुप मिलता है। आज बहुत सारे स्कूल कि मेरे बच्चे को टीचर ने ओए कैसे कह दिया, मेरे बच्चे को स्लैप क्यों कर दिया। हालांकि हम भी ज्यादा प्रसाद देने में विश्वास नहीं रखते, पर हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये आपका बच्चा है, साम दाम दंड भेद, जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ। और हमें पेरेंट्स की तरफ से हर तरह की कोऑपरेशन मिलती है, और मैं इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार तालियां सब पेरेंट्स के लिए।
सर सेंटर में आ जाओ, साइड में सर थैंक यू सर। और एक बार फिर डॉक्टर साहब